हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का क्लास 4th देखेंगे और इसमें हम जो बची हुई सभ्यताएं जो हैं वर्ल्ड की, जो सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा जो चल रही थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा जो सभ्यताएं और पनप रही थी दुनिया में, उनके बारे में हम थोड़ा आपसे डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे पुरानी सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन सबसे पुरानी है, उसके बारे में आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो कल हमने क्लास नंबर 3rd में जो डिस्कस किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में, क्योंकि पहले हम क्या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में देख चुके हैं और उनके बारे में क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद जो कुछ शहर बच गए थे उनके बारे में हमने पढ़ा था क्लास 3rd में। आज उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और कमेंट बॉक्स में आप इनके आंसर हमें लिखकर बता सकते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइटम्स फाउंड फ्रॉम चंदहुदड़ो, यानी कि चंदहुदड़ो से जो वस्तुएं मिली हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो हमने बोला था जो चंदहुदड़ो हैं उससे क्या क्या वस्तुएं मिली हैं, तो हमने सबसे पहली बात की थी कि यहाँ से जो भी वस्तुएं मिली हैं वो फीमेल से रिलेटेड हैं, फीमेल से रिलेटेड हैं, यानी कि क्या क्या होंगी वो वस्तुएं। तो काजल, कंघी, गुड़िया, मनका, लिपस्टिक वगैरह जो मेकअप का सामान है ये सब मिला है। साथ में सुई धागा मिला है और कुत्ता और बिल्ली के पैरों के निशान भी मिले हैं, ये हमने सब डिस्कस किया था। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर हमने यहाँ से देखा था, जो चंदहुदड़ो है यहाँ पर सड़कें जो थी टेढ़ी मेढ़ी थी, सड़कें क्या थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, और इसमें अलंकृत ईंट मिली है और बाउंड्री लेस, यानी कि जो दुर्ग रहित, इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा जाता है दुर्ग रहित शहर कौन सा था, तो ये है चंदहुदड़ो। यानी कि ये क्या करती थी, कुछ जैसे कि शॉप्स वगैरह होंगी, दुकान वगैरह होंगी, ये लगाती होंगी, तो इसके चारों तरफ ये बाउंड्री नहीं थी, यानी कि यहाँ से कोई आ रहा है तो यहाँ से खरीद रहा है, यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से चीज़ें खरीद रहा है, यहाँ से, तो चारों तरफ से कोई भी बाउंड्री फॉर्म नहीं थी। बाकी ज़्यादातर शहरों में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इनके ज़्यादातर शहरों में दुर्ग मिला है, यानी कि बाउंड्री मिली है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुतका गेंडोर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी कि सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, दास्क नदी के किनारे, दास्क रिवर के किनारे बसा हुआ है सुतका गेंडोर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो ट्रेंगल फॉर्म करता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेंगल आकार का है, हमने देखा था पहले ही लेक्चर में इसके। तो जो सबसे पश्चिमी भाग है, यानी कि वेस्टर्न प्लेस है, पश्चिमी भाग है, वो कौन सा है, तो ये ही है सुतका गेंडोर, जो कि दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। साथ में जो चंदहुदड़ो है ये किस रिवर के किनारे बसा है, तो ये है सिंधु नदी के किनारे, और इसकी खोज किसने की थी चंदहुदड़ो की, गोपाल मजुमदार। ठीक है, इतना कुछ याद रखना है। साथ ही में जो सुतका गेंडोर है ये क्या है, एक बंदरगाह था, बंदरगाह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज लोथल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल क्या था। तो हमने अभी बात की है, जो सुतका गेंडोर है ये क्या था, बंदरगाह। ऐसे ही लोथल इंपॉर्टेंट साइट है, लोथल से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। लोथल एक बंदरगाह था, जिसको हमने क्या बोला था, बंदरगाह के अलावा इसको एक और नाम दिया जाता है पत्तन या फिर गोदीवाड़ा, ये नाम भी इसके हैं, गोदीवाड़ा, पत्तन और बंदरगाह, सी पोर्ट है ना। जो लोथल है सी पोर्ट है। यहाँ से मोहर मिली हैं किसकी, ईरान की, जिसका पहले नाम क्या था, फारस। तो फारस की जो मोहर हैं वो मिली हैं लोथल में, और लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी मोहर मिली हैं फारस में। तो इससे ये पता चला था कि इन दोनों के बीच क्या होता होगा, व्यापार होता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द एविडेंस ऑफ आइवरी एंड स्कल फाउंड, यानी कि हाथी के दांत और खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो हाथी के दांत के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से, लोथल से। इंपॉर्टेंट है, हाथी के दांत के साक्ष्य मिले हैं लोथल से, और हाथी की जो खोपड़ी है वो कहाँ से मिली है, तो ये मिली है हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता जो है यहाँ से हाथी की खोपड़ी मिली है। और दांत कहाँ से मिले हैं, तो ये दांत के जो हाथी के दांत हैं ये मिले हैं कहाँ से, लोथल से, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर व्यापारिक काम होते होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा रहा था। तो हमने बात की थी जो राखी गढ़ी था, राखी गढ़ी ये सबसे बड़ी साइट थी। और सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। विच वाज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, अभी डिस्कस किया है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो कौन सा था, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का, मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड कालीबंगन मीन, यानी कि कालीबंगन शब्द से क्या अभिप्राय है। तो कालीबंगन भी एक जगह थी, कहाँ पर पाई गई थी, राजस्थान। राजस्थान में एक प्लेस थी कालीबंगन, किस नदी के किनारे बसा हुआ था। साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो कालीबंगन है यहाँ से चूड़ी के साक्ष्य मिले थे, जुता हुआ खेत मिला था, कर्म कांड के साक्ष्य मिले थे। और कालीबंगन का अर्थ क्या है ये पूछा गया है, तो कालीबंगन का अर्थ क्या है, काली चूड़ियाँ, है ना, काली चूड़ियाँ कालीबंगन का अर्थ है। ठीक है, इतना कुछ हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कल हमने जहाँ तक पढ़ा था उससे रिलेटेड हमने आज क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, और साथ ही में इन क्वेश्चंस के आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। अब हमने कल लास्ट में कहाँ पर छोड़ा था, हमने बोला था कि जो सिंधु घाटी के लोग हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो कहाँ से आए थे, तो ये आए थे सुमेरु से। सुमेरु ये सभ्यता है ये कहाँ पल बढ़ रही थी, कहाँ पर थी, तो ये थी ईरान इराक के साइड में, जो कि मेसोपोटामिया का ही एक पार्ट था। जो मेसोपोटामियन सभ्यता है वो 4 पार्ट में डिवाइड थी। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड थी, और उन्हीं में से एक थी सुमेरियन की सभ्यता। और यहाँ से जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहीं से आगे बढ़े थे, ये ईस्ट एशिया की तरफ आ गए थे। तो हमने बोला था जो मानव सबसे पहले पाया गया था, फर्स्ट क्लास में देखा था, जो मानव सबसे पहले पाया गया था वो कहाँ से पाया गया था, अफ्रीका से पाया गया था। इसीलिए हमने अफ्रीका को मानव जाति का पालना भी कहा था। ठीक है, मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। अब जो इराक है, अब आगे बढ़ते हैं हम मेसोपोटामियन सभ्यता की तरफ। तो जो इराक है इस प्लेस पर ही मेसोपोटामियन की सभ्यता पली बड़ी है। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया को मैं मेसो लिख देता हूँ शॉर्ट में। ये 4 पार्ट में बड़ी थी, 4 सभ्यताएं थी, यानी कि 4 पार्ट में ये बड़ा था। और उनमें से ही एक कौन सी थी, सुमेरु की सभ्यता, जो कि पश्चिमी मेसोपोटामिया से ये आए थे और कहाँ पर आकर बस गए थे, पश्चिमी एशिया तक ये आ गए थे। ठीक है, यहाँ तक हमने बात की है। अब मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसके बारे में देख लेते हैं। ये इराक में है और किस नदी के किनारे ये बसे थे, यहाँ से देखते हैं किस नदी के किनारे बसे हुए थे। तो ये 2 रिवर थी यहाँ पर इराक में 2 रिवर हैं, यूफ्रेटस एंड कौन सी है, टिग्रिस। ये 2 रिवर हैं, यूफ्रेटस और टिग्रिस। ये आप मैप में देख सकते हैं। ये है मेसोपोटामियन सभ्यता, ये वाली। ठीक है, ये जो रिवर है आप देख सकते हैं, ये मेसोपोटामियन सभ्यता है। ये जो रिवर है ये है यूफ्रेटस, और ये साथ में इसके पैरेलल में जो चल रही है ये है टिग्रिस। तो ये दोनों जो नदियां हैं इनके बीच में ही कहीं पल बढ़ रही थी, कौन सी, हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्यों पल बढ़ रही होगी, क्योंकि ये रिवर वाला एरिया है तो इसकी जो ज़मीन है वो क्या होगी, उपजाऊ होगी, है ना। आज के टाइम पीरियड में हम देखें, जो इंडिया की बात करें तो जो गंगा और यमुना है तो इसके बीच में जो भी जितनी भी शहर हैं, जितने भी गांव हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, खेती जो है काफ़ी, यहाँ पर जो ज़मीन है उपजाऊ होगी, तो खेती करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। कृषि करना क्या होगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, फार्मिंग करना ईजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पानी वगैरह की परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ में इसके बारे में और डिस्कस करें, ये इंपॉर्टेंट है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यूफ्रेटस और टिग्रिस, ये 2 रिवर हैं, इनके बीच में ये पल बढ़ रही थी। साथ में सड़कों की बात करें,
तो यहाँ पर सड़कों की ज़्यादातर साक्ष्य नहीं मिले हैं, सड़कें नहीं मिली हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने सड़कें बोली थी कि ये सड़कें सीधी थी और साथ में 90 डिग्री पर ये मुड़ी थी और ज़्यादातर सड़कें प्रॉपर डिज़ाइन से बनी हुई थी और इनके पैरेलल में क्या था, ड्रेनेज सिस्टम बना था। पर यहाँ पर ऐसे कुछ सड़कें देखने को नहीं मिली थी। साथ में जो शहर बसे हुए मिले थे वो भी यहाँ पर नहीं मिले हैं। कहाँ पर? मेसोपोटामिया की सभ्यता में। ड्रेनेज सिस्टम था नहीं, ड्रेनेज की बात करें, ड्रेनेज सिस्टम था नहीं, सड़कें थी नहीं, नगर जो हैं मिले नहीं हैं। तो इन सब को देखकर ये पता चलता है कि कोई भी चीज़ जो है सिस्टमेटिक ढंग से नहीं थी यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता में। तो इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहा गया, मेसोपोटामिया की सभ्यता को क्या कहा गया, ग्रामीण सभ्यता। ये सभ्यता जो थी ग्रामीण सभ्यता रही होगी, क्योंकि सड़कें प्रॉपर नहीं थी, नगर मिले नहीं हैं, जो बिल्डिंग्स थी ये मिले नहीं हैं, ड्रेनेज सिस्टम मिला नहीं है। तो इन सब को देखकर ये कहा गया कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता है और लगभग 5000 या 5500 साल पुरानी सभ्यता है। इसीलिए इसको दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कहा गया है। दुनिया की सबसे पहली और पुरानी सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है। दुनिया की पहली सभ्यता इसको कहा गया है। मुख्य आधार क्या था इनका? कृषि, क्योंकि ज़मीन थी अच्छी, उपजाऊ ज़मीन थी, इसलिए जो मेन इनका कल्चर था, मेन जो डिपेंड थे ये लोग कृषि पर थे डिपेंडेड, यानी कि मुख्य आधार क्या था? कृषि था। अब हमने बोला 4 पार्ट में ये डिवाइड थी। कौन कौन से पार्ट हैं? एक तो हो गया सुमेरियन, जहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आ गए थे, सुमेरियन से ही आए थे। सुमेरियन फर्स्ट हो गया सुमेरियन। सेकंड नाम सुना होगा आपने बेबीलोन, बेबीलोन। फिर थर्ड है अशीरियन, अशीरियन। और फोर्थ है कट्रिया। ये 4 पार्ट में क्या है? कट्रिया। ये 4 पार्ट में ये डिवाइड थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोन, सुमेरियन, अशीरियन और कैट्रिया, है ना। जो झूलता बगीचा जिसको कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? बेबीलोन को। इम्पोर्टेंट है झूलता बगीचा, झूलता बगीचा इस टाइप से डिज़ाइन था कि ये दिखता कैसा था कि बगीचा जो है झूल रहा हो, इस टाइप से इसमें पानी देने की व्यवस्था बनाई गई थी। और ये हमने बोला ही है पश्चिमी था, पश्चिमी था सुमेरियन, है ना। जो हमने मैप में देखा है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता होगी, ये बेबीलोन ये है, यहीं कहीं जो ये असीरियन है, यहाँ पर कहीं ये होगा कौन सा? कैट्रिया। और यहाँ पर पश्चिमी वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? हमारा सुमेरियन हो जाएगा। तो ये है मेसोपोटामिया की सभ्यता। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो बेबीलोन है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, बेबीलोन में किसका मकबरा देखने को मिलता है? तो बेबीलोन में जो सिकंदर हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर, इनका मकबरा कहाँ पर है? बेबीलोन में ही है सिकंदर का मकबरा। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो कुछ और सभ्यताएं हैं इसके अलावा उनके बारे में बात हम कर लेते हैं, ठीक है। बेबीलोन से इंपॉर्टेंट देख लिया, सिकंदर का मकबरा मिलता है। अब नेक्स्ट सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। अब जो मिस्र की सभ्यता है इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि ये लोग यहाँ पर क्या ज़्यादातर मिलता है मिस्र में, इजिप्ट में क्या ज़्यादातर मिलता है? तो ये मिलता है क्या? पिरामिड, पिरामिड ज़्यादातर देखने को यहाँ पर मिलते हैं। पिरामिड और मम्मी, ये दोनों चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, जो बॉडी होता था उस पर क्या करते थे? केमिकल, एक केमिकल का लेप लगा दिया करते थे, जिससे क्या होता था? बॉडी पर पूरी तरह से गलता नहीं था। जो बॉडी होती थी उस पर क्या कर देते थे? केमिकल का लेप लगा देते थे। ये बॉडी जैसे ये दफना रहे हैं, एक पिरामिड फॉर्म कर रहे हैं, मम्मी में फॉर्म कर रहे हैं इसको, तो इस जो बॉडी है इस पर एक केमिकल का लेप लगा देते थे, जिससे कि वो बॉडी पूरी तरह से गलती नहीं थी। आज भी आप देखेंगे तो बॉडी पूरी तरह से वो गलती नहीं थी।
क्या करते थे कि केमिकल लगा देते थे। इसी कारण से जो मिस्र की सभ्यता है, इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि जो रसायन का जनक किसका, केमिस्ट्री, रसायन क्या बोलेंगे, रसायन का जनक, केमिस्ट, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है, मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है रसायन का जनक। ठीक है, साथ ही में ये किस नदी के किनारे थी, तो ये थी नील नदी के किनारे, नाइल नदी के किनारे ये सभ्यता वसी हुई है, बड़ी है। सबसे बड़ा राजा फिरौन था। और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हो गई, पिरामिड और मम्मी मिली हैं। साथ में ये केमिकल का लेप लगाते थे बॉडी पर, जिससे कि शरीर पूरी तरह से गलता नहीं था। ठीक है, और उसी कारण जो केमिकल का लेप लगाते थे, गलता नहीं था शरीर, तो उसी कारण जो रसायन का जनक यानी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है, मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, मिस्र की सभ्यता। इसके अलावा कौन सी सभ्यता है, रोमन सभ्यता। रोमन सभ्यता, रोम, ये कहाँ पर है, इटली में। इटली आज भी, जो रोम है आज भी वेल डिज़ाइंड है ना, लगभग 600 BC के आसपास चल रहा है ये, है ना। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता कौन सी, रोमन सभ्यता। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता है रोमन सभ्यता है। कहाँ पर है, इटली में है। क्यों है, क्योंकि आज भी वैसा ही डेवलप है जैसा कि ये इस टाइम पर था, 600 BC के आसपास जैसा डेवलप था, आज भी सब चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं, यानी कि वेल डेवलप्ड पहले से ही था। इसीलिए इसको पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता कहा गया है। ठीक है, कुछ फेमस किंग थे यहाँ पर, उनके नाम भी जान लेते हैं। फेमस किंग कौन से थे, एक कौन था, अगस्टस। अगस्टस का नाम सुना होगा, जिनके नाम पर अगस्त महीने का नाम पड़ा है, ये वही अगस्टस हैं। ये इटली के, रोम के किंग हुआ करते थे, फेमस किंग हैं। साथ ही में एक और हैं, काफ़ी आपने सुना होगा, जूलियस सीज़र। जूलियस सीज़र ये कौन थे, एक ये भी किंग थे, जूलियस सीज़र। काफ़ी आपने सुना होगा, ड्रामा इनके ऊपर बनते हैं। और इनकी जो ड्रामा बुक है, ये किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी विलियम शेक्सपियर ने। इम्पॉर्टेंट है, विलियम शेक्सपियर, इनके द्वारा इनकी ड्रामा बुक लिखी गई थी। और एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, कालिदास को। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसको, कालिदास को। जो जूलियस सीज़र थे, ये काफ़ी फेमस किंग थे, साथ में अगस्टस थे। और इनकी एक ड्रामा बुक थी जो कि किसने लिखी थी, विलियम शेक्सपियर ने। और इंडिया का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कालिदास को। अब जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता थी, रोम की सभ्यता, तो ये किस टाइप की रही होगी, तो ये नगरीय रही होगी, यानी कि शहरीय सभ्यता रही होगी। नगरीय नियोजन के लिए फेमस है, ये नगरीय नियोजन के लिए फेमस सभ्यता है, कौन सी, रोमन सभ्यता। अब आगे बात करें तो फिर नेक्स्ट है फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता, फारस हमने क्या बोला था, फारस की सभ्यता को क्या बोला था हमने, ईरान की सभ्यता बोल दें, या फिर फारस की सभ्यता। पहले फारस नाम था, अब जाके ईरान नाम इसका पड़ा है। या फिर पर्शियन सभ्यता, पर्शियन सभ्यता, पर्शियन सिविलाइजेशन। ये लगभग 500 ईसा पूर्व, यानी कि लगभग समकालीन थी किसके, रोमन सभ्यता के। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इम्पोर्टेंट है, ये लोग क्या करते थे, आग की पूजा करते थे। जो आग है, अग्नि है, उसकी पूजा करते थे, आग की पूजा करते थे। कौन, फारस की सभ्यता वाले लोग जो हैं आग की पूजा करते थे। जो पर्शियन लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, फारसी कहा जाता है। अब फारसी लोगों को आपने देखा होगा, ये लड़ाई झगड़े में कभी विश्वास नहीं करते हैं, यानी कि इनको आपने देखा होगा, ये लड़ाई झगड़े वाले में कभी नहीं पड़ते हैं। ये लोग बिजनेसमैन होते हैं, जो फारसी होते हैं काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, इनको लड़ाई से ज़्यादा कुछ लेना देना होता नहीं है। तो फारस की सभ्यता, ईरानियन सभ्यता, या फिर इसको पर्शियन सभ्यता बोला गया। ये लोग क्या करते थे, आग की पूजा करते थे, आग को अपना देवता मानते थे। साथ में इन लोगों का क्या था, आज भी जो गुजरात में पर्शियन लोग पाए जाते हैं, फारसी पाए जाते हैं, काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। आपने देखा होगा, यदि एक दुकानदार
ये जो फ़ारसी हैं 1000 रुपये का दे रहा है और उसके पास वाला दुकानदार यदि 900 रुपये में दे रहा है तो भी ये इतनी अच्छी ढंग से बात करेंगे कि आप 1000 रुपये वाली चीज़ लेने पर मजबूर हो जाइएगा। तो इतने अच्छे ये बिजनेसमैन होते हैं फ़ारसी लोग। साथ में नेक्स्ट सभ्यता की तरफ आप बढ़ें तो ये है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इसको बोला गया है पीली नदी की सभ्यता। पीली नदी की सभ्यता, चीन की सभ्यता को पीली नदी की सभ्यता, और किस नदी के किनारे बसी है तो होंग हो रिवर, होंग हो रिवर के किनारे बसी है, तो इसको होंग हो सभ्यता भी बोला जाता है। उसी को पीली नदी भी बोला जाता है, इसलिए पीली नदी की सभ्यता भी इसको कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है प्रेजेंट में कि चीन का शोक किसको कहा जाता है। चीन का शोक किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है होंगहो रिवर को, पीली नदी को कहा जाता है चीन का शोक। क्योंकि शोक यानी कि कुछ ना कुछ परेशानी करता होगा, ये नदी बाढ़ वगैरह आ जाता होगा, इसीलिए इसको चीन का शोक भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि पर पल बढ़ रहे थे, जो चीन की सभ्यता है, जो पीली नदी है, तो ये जो पीली नदी है यहाँ पर जो दुनिया की सबसे अच्छी उपजाऊ ज़मीन थी, उपजाऊ ज़मीन थी यानी कि पानी वहाँ पर अच्छा होगा, तो किस चीज़ की खेती करते होंगे ये लोग, कृषि करते होंगे, चावल, चावल, राइस उगाते थे ये लोग, राइस की खेती करते थे। साथ में जो चीन के लोग होंगे आज भी आपने देखे होंगे नए आविष्कार की खोज में लगे रहते हैं, कुछ भी हो जाए कुछ ना कुछ करने में ये लगे रहते हैं। साथ में धनुष तीर बहुत अच्छे बनाते थे, धनुष तीर बहुत अच्छे बनाते थे। कागज़ की खोज कहाँ से हुई है, यहीं से हुई है कागज़ की खोज। और एक और खोज हुई है, कौन सी हुई है, कागज़ की खोज यहाँ से हुई है, और एक रेशम की खोज भी यहीं से हुई है। रेशम की खोज कहाँ से हुई है, चीन की सभ्यता से। जो काम पर ये विश्वास रखते थे, आज भी आपने देखा होगा चीन के लोग कुछ ना कुछ तिगड़म बिठा के कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। तो एक और चीज़ है, जिस टाइम पर अशोक रूल कर रहे थे, अशोका द ग्रेट जो रूल कर रहे थे, उस टाइम पर जो चीन की सभ्यता इस नदी के किनारे जो बस रही थी, उन्होंने ये सोचा था कि हम इंडिया पर अटैक करते हैं और यहाँ पर भी अपना विस्तार करते हैं। पर उसी टाइम पर अशोका क्या था, काफ़ी क्रूअल था। इसने कलिंग को जीता और इन्होंने देखा कि अशोका तो बहुत ही खतरनाक है, क्रूअल है, तो ये लोग यहाँ से, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने वो अटैक करने की सोची ही नहीं, क्योंकि पहले ही ये लोग डर गए थे। तो ये देखने को मिलता है चीन कुछ भी काम करे तो उसको पहले ही ये वो डर जाए तो वो कुछ टाइम के लिए शांत हो जाता है। जैसे कि अभी गलवान वैली वाला आपने सुना होगा, तो अब शांत पड़ा है, कुछ टाइम के लिए शांत रहेगा, दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, फिर से कुछ ना कुछ कर देगा। ठीक है, ये था चीन की सभ्यता। उसी टाइम पर एक और फेमस सभ्यता जो आपने एक मूवी में देखा होगा, कौन सी सभ्यता, स्पार्टा। कौन सी, स्पार्टा। स्पार्टन आपने मूवी देखी होगी, क्या था, 300 की फौज थी, 300 की इनकी फौज थी। इनकी जो फौज थी 300 की फौज, उन्होंने कितने आदमियों को हराया था, 20,000 की आर्मी को हरा दिया था, 300 लोगों की फौज। ये क्या करते थे, जो स्पार्टा थे, जो 6 ईयर की एज से ही इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी, आर्मी के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी। और ऐसा था इनमें, आपने मूवी में भी देखा होगा, ये लोग जब वेल ट्रेंड माने जाते थे, जब वहाँ पर एक भेड़िया था, भेड़िया सबसे डेंसर माना जाता है, भेड़िया से ये यदि जीत जाता था तो वो फिर उस आर्मी में क्या हो जाता था, भर्ती हो जाता था। तो वहाँ का एक किंग था, कौन, लियोनाइडस ये किंग था। इसकी 300 की आर्मी थी, साथ में एक किंग था, कौन, ज़र्कस, इसकी 20,000 की फ़ौज थी। इसको इन 300 जो फ़ौज थी इन्होंने हरा दिया था, पर ऐसा कहा जाता है जो लियोनाइडस था ये मारा गया था, है ना। आपको इमेज दिखा देते हैं, ये है किंग लियोनाइडस है, ये है ज़र्कस। इसकी 20,000 की फ़ौज थी, इसको इन्होंने क्या करा था, मार दिया था, पर लास्ट में ये भी मर गया था। क्योंकि क्या हमने कहा, हमें किनसे, जो बाबर हैं, हुमायूं हैं, इनसे डर नहीं लगता है, हमें लगता है जयचंद्र
जयचंद्र टाइप के लोगों से डर। जैसे कि रावण भी था तो किसकी वजह से, विभीषण की वजह से मारा गया, विभीषण की वजह से, जयचंद्र की वजह से ये युद्ध हार गए थे महाराणा प्रताप। तो ऐसे ही इनकी भी फौज में एक था, आपने मूवी में दिखाया था, वो विकलांग टाइप का कुछ था, तो उस कारण से इन्होंने क्या कहा था, आप मेरी फौज में शामिल होने की जो क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल नहीं करते हैं, तो उस कारण से वो जाकर क्या मिल जाता है, इसमें मिल जाता है और इनको लास्ट में मरवा दिया जाता है। ठीक है, तो ये था स्पार्टा का सभ्यता जिसमें कि 300 की फौज थी। काफ़ी कुछ इन चीज़ों में जो स्पार्टा थे काफ़ी बहादुर लोग होते थे और एक आदमी 100-100 200 आदमियों को इजीली मार देता था, क्योंकि उसकी जो ट्रेनिंग होती थी उस टाइप से ही होती थी। जंगलों में छोड़ दिया जाता था, अकेला जंगलों में छोड़ दिया जाता था, एक हाथ में लकड़ी दी जाती थी। अब उससे बचना रहता था किससे, जंगली जानवर हो गए, जो भेड़िया था मेन जानवर था उस टाइम पर, क्या, क्योंकि वो बहुत ही अटैक वाला था, तो उससे बच गए एक बार, तो आप इंसानों को तो आप इजीली मार दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारी जो बची हुई सभ्यताएं थी उनको हमने डिस्कस कर लिया। कौन कौन सी सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, सुमेरियन, बेबीलोन, अशीरियन और कैट्रिया। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड किया था। बेबीलोन में किसका मकबरा देखने को मिलता है, सिकंदर का मकबरा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमने मिस्री सभ्यता के बारे में आपसे बात की। मिस्री सभ्यता जिसमें कि पिरामिड और ममी फेमस है, कौन सा फेमस किंग था, फिरौन फेमस किंग था। और रसायन का जनक किसको कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है, क्योंकि ये केमिकल का लेप लगाते थे बॉडी पर, जो आदमी मर जाता था उस पर एक केमिकल का लेप लगा देते थे जिससे कि शरीर पूरी तरह से गलता नहीं था। उसके बाद हमने बात की किसके बारे में, रोमन सभ्यता, रोम की सभ्यता, इसके बारे में बात की। इसमें हमने बोला कि दुनिया की, पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता थी, क्योंकि आज भी वैसा ही डेवलप था जैसा कि ये 2000 साल पहले, 2500 साल पहले बना हुआ था। फिर इसमें हमने बोला 2 फेमस किंग थे, अगस्टस और जूलियस सीज़र, जिसमें कि जूलियस सीज़र के लिए एक ड्रामा बुक लिखी है, किसने लिखी है, विलियम शेक्सपियर ने। और भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। साथ ही में हमने बात की थी नगरीय नियोजन के लिए फेमस है कौन सी, रोमन सभ्यता, क्योंकि दुनिया की सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यताओं में से एक थी रोमन की सभ्यता, जो कि रोम इटली में है। ठीक है, उसके बाद फारस की सभ्यता या पर्शियन सभ्यता के बारे में बात की हमने। पर्शियन सभ्यता ये आग की पूजा किया करते थे। साथ में चीन की सभ्यता किस, या फिर इसको क्या बोला, पीली नदी की सभ्यता या फिर होंगहो रिवर की सभ्यता, दुनिया के सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि पर पल बढ़ रहे थे। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा उपजाऊ, पानी जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ चावल की खेती होती है, राइस की खेती होती है, धान की खेती बोलें, चावल की खेती, धान बनेगा तभी तो चावल बनेगा। नए आविष्कार में लगे रहते थे, धनुष तीर बहुत अच्छे बनाते थे, कागज़ की खोज हुई है, रेशम की खोज हुई है इसी टाइम पर। फिर हमने स्पार्टा के बारे में जाना थोड़ा सा, 300 की फौज थी, किंग कौन था फेमस, लियोनाइडस। ठीक है, फिर अब ये जो सभ्यताएं हैं इसके साथ हम जो आद ऐतिहासिक पीरियड के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बात कर रहे थे, इसको हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, क्योंकि हमने प्री हिस्टोरिक यानी कि प्राग ऐतिहासिक, उसके बाद आद ऐतिहासिक जिसको हमने प्रोटो हिस्ट्री बोला, इसके बारे में हम लगभग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ऐतिहासिक हिस्टोरिक टाइम के तरफ चलेंगे, हिस्टोरिक टाइम की तरफ हम अब आगे आपके साथ बढ़ने वाले हैं। हमने हिस्ट्री को बोला था पुरातात्विक स्रोत के हिसाब से डिवाइड हुआ है। विदेशी यात्री जो आए हैं उनकी जो विवरण मिले हैं, उनकी जो बुक वगैरह उन्होंने लिखी हैं, उनके आधार पर चीज़ें क्या हुई हैं, बदली हैं, उनके पढ़कर उनको देखकर मिलता है। साथ ही में जो खुद का लिटरेचर था, साहित्य था खुद के देश का, उसको देखकर हमने देखा है। जैसे कि विदेशी यात्री का विवरण जो हमने बोला था, हिस्ट्री का जनक हेरोडोटस, उन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरी का, उसको पढ़कर क्या चीज़ें देखने को मिली हैं। फिर एक प्लिनी थे, उन्होंने नेचुरल हिस्टोरी का लिखा है उसके बारे में। फिर निकोलस कोपरनिकस थे, ज्योग्राफिया लिखा है उन्होंने। टॉलमी था, केपलर थे, जितने भी विदेश से आए थे, विदेशी यात्री थे, उनके बारे में जो बुक वगैरह लिखी हैं उनको पढ़कर हमें जो पता चलता है उसके बारे में हमने इनको डिवाइड करेंगे आगे चलकर। यानी कि हिस्ट्री को पहले तो पुरातात्विक स्रोत जो मिलेंगे, फिर उसको विदेशी यात्री, और फिर खुद का साहित्य यानी कि
खुद के देश में जो किताबें वगैरह लिखी हैं, इन चीज़ों को पढ़कर लिखकर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, हिस्टोरिक की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कि हमने आगे पढ़ना है वो हमने थोड़ा सा डिस्कस आपके साथ किया। आधे ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चंस लगभग हम करते चल रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके भी क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट जो होंगे उनको कर लेंगे। थैंक यू। यहाँ पर हम लेक्चर को फिनिश करते हैं। लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।